सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सीटेट एग्जाम 2013 के पेपर के हिंदी विषय का सोल्यूशन लेकर के आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पर एक पूरा का पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसको पढ़ करके हमें क्वेश्चन का आंसर करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समाज में पाठशालाओं, स्कूलों अथवा शिक्षा की दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। छोटे से छोटे बच्चे को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर आ जाने का आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि कोई माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में और साथ ही सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण कहीं से भी प्राप्त नहीं करते। माता पिता बनने से पहले किसी भी नौजवान जोड़े को यह नहीं सिखाया जाता है कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या है। इससे पहले किसी भी जोड़े को यह भी नहीं सिखाया जाता कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का क्या अर्थ है, यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने और बिखरने लगते हैं। घर बसाने की साला न आज तक कहीं खुली है और ना ही खुलती दिखती है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति सजग नहीं है या फिर इसे अनदेखा कर रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 91 है, लेखक के लिए किसका शिक्षण प्राप्त करना जरूरी है? बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, अच्छे माता पिता बनने का, छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालयों में प्रवेश दिलाने का या पति पत्नी बनने का? लेखक ने क्या कहा है इस पैराग्राफ में? उन्होंने क्या कहा है कि अच्छे माता पिता बनने का प्रशिक्षण बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है, अच्छा पति पत्नी, यानी कि जिसको हम दाम्पत्य कहते हैं, पति पत्नी को मिला करके। तो यहाँ पर इस तरीके की कोई संस्था ही नहीं है जहां पर अच्छे पति पत्नी के बारे में हमें समाज में सिखाया जाए कि कैसे एक सही दाम्पत्य जीवन को हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 है, माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों जरूरी है? ताकि बच्चों को उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश लेने योग्य बन सके, जिससे बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके या बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके। तो दोस्तों, यहाँ पर सही शिक्षा देना इसलिए बहुत जरूरी है ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो पाए। बेहतर समाज का निर्माण तभी होगा जब बच्चों को अच्छी और बेहतर शिक्षा मिलेगी। और यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। तो माता पिता भी बच्चों के लिए जागरूक हो, यहाँ पर ये चीज बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 93 है, समाज और सत्ता किसके प्रति सजग नहीं है? समाज और सत्ता ज्ञानवान समाज न बन पाने के घोर संकट के प्रति, घर बसाने की शिक्षा देने वाली साला खोजने के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण न करने के प्रति या अभिभावकों के द्वारा शिक्षा प्राप्त न करने के प्रति। तो घर बसाने की शिक्षा देने वाली शाला के प्रति, यानी कि किस तरीके से हम घर बसाएं, कैसे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत करें, इसकी शिक्षा देने वाली शाला, यानी कि इस तरीके की किसी संस्था के प्रति सजग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा कि इस तरीके की संस्था कभी हमने देखी ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94 है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना जरूरी है? बच्चों के बारे में, बच्चों की शिक्षा के बारे में, माता पिता के शिक्षा स्तर को, या दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे की जाए? तो दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे की जाए, यहाँ पर देखिए, अच्छे और सच्चे दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे की जाए, यह किसी भी जोड़े को नहीं सिखाया जाता है। तो यही पे यहाँ पर पूछा है। तो यहाँ पर लेखक के अनुसार क्या है कि सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि दाम्पत्य जीवन, पति पत्नी के जीवन की शुरुआत कैसे की जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 95 है, माता पिता शब्द युग्म कैसा है? तो माता और पिता, तो यहाँ पर ये क्या है? देखिए, सार्थक, निरर्थक, पुनरुक्त शब्द युग या फिर सार्थक निरर्थक शब्द युग। राइट आंसर है सार्थक शब्द युग में है ये, क्योंकि माता और पिता दोनों ही अपना अपना अलग अलग अर्थ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 96 पे आते हैं, भी शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, निपात या क्रिया? तो दोस्तों ये है निपात, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह भी है कि डैश वाक्य के रेखांकित अंश का समानार्थी शब्द। सच्चाई का समानार्थी वास्तविक, वास्तविकता, सदवचन या सुक्ति। तो इसके विपरीत हर घर की वास्तविकता यह भी है। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सटीक है। तो सच्चाई का वास्तविकता हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आते हैं, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है? माता पिता बनने के अर्थ न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना, घर बसाने की जल्दी करना या बच्चों के बारे में न जानना। तो घर टूटने के जो मुख्य कारण है लेखक के अनुसार वो यही है, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। यहाँ पर देखिए वही बताया गया है कि घर टूटने, और इसका कारण क्या है? देखिए यहाँ पर
क्योंकि दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे की जाए इसके बारे में हम नहीं जानते। पति पत्नी होने का क्या अर्थ है यह भी कोई नहीं बताता। परिणाम क्या होता है कि इससे जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने लगते हैं। तो यहाँ पर आपने देख लिया राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दाम्पत्य का अर्थ न समझना। क्वेश्चन नंबर 99 है, हर घर में किस चीज का आग्रह बना हुआ है? बहुत छोटे बच्चों को स्कूल में बिठा कर आने का। यहाँ पर आप देखिए जो पहला पैराग्राफ है ऊपर यही बताया गया है कि 2-2.5 साल के बच्चे को भी स्कूल में बिठाकर जाने का आग्रह बना हुआ है। तो स्कूल में बिठाकर ये ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 99 के बाद यहाँ पर देखिए कुछ पंक्तियां यहाँ पर दी हुई हैं, इनको पढ़ करके उचित विकल्पों का चयन करना है। पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल है, पद पर क्यों देती न स्वयं, वसुधा निज रतन उगल है। इसी पर आधारित क्वेश्चन नंबर 100 है, कवि के अनुसार यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो क्या होता? रत्न मिल जाते, पैरों के नीचे वसुधा होती, धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती, या रत्न स्वयं प्रकाश युक्त हो उठते। तो यहाँ पर पूछो किसी भाग्यवादी से यदि विधि अंक प्रबल होता, यदि भाग्य प्रबल होता, पद पर क्यों देती है स्वयं वसुधा निज रतन उगल है। तो यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि यदि भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रत्न रूपी संपत्ति उगल देती। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 है, तुकबंदी के कारण कौन सा शब्द बदले हुए रूप में प्रयुक्त हुआ है? रतन, प्रबल, स्वयं या फिर उगल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए तुकबंदी के कारण उगलता का रूप बदल कर उगल है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है उगल ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 है, इनमें से कौन सा वसुधा का समानार्थी शब्द है? वसुंधरा, महीप, वारिधि या फिर जलधि। तो वसुधा का समानार्थी शब्द साफ साफ हमको दिख रहा है वसुंधरा। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 है, प्र उपसर्ग से बनने वाला शब्द समूह कौन सा है यहाँ पर? तो देखिए दोस्तों प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्दों की यहाँ पर बात की जा रही है। तो प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्दों में प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र। तो प्रभाव, प्रदेश, प्रपत्र ये तीनों हैं। यहाँ पर देखिए प्रत्येक में आपको पता है क्या होता है? प्रति उपसर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 ये चारों ही गलत हैं। प्रत्युत्तर में भी प्रति उपसर्ग होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है ये सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं, कवि ने किसकी महिमा का खंडन किया है? विधि के विधान का, भाग्यवाद का, वसुधा का या रत्नों का। तो कवि ने किसका खंडन किया है? दोस्तों यहाँ पर देखिए राइट आंसर हो जाएगा भाग्यवाद की महिमा का, क्योंकि इन्होंने कहा है अगर भाग्य ही सब कुछ होता, कवि के अनुसार अगर भाग्य ही सब कुछ होता तो धरती स्वयं ही रतन रूपी संपत्ति उगल देती। अगर भाग्य के भरोसे ही हम बैठे रहेंगे अपने जीवन में तो क्या भाग्य के भरोसे ही सब कुछ मिलेगा? जब तक हम खुद कुछ स्टेप आगे बढ़ के नहीं लेंगे, कुछ कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे किसी काम को करने के लिए, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है भाग्यवाद ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 105 है, विधि अंक से तात्पर्य है न्याय अंक, विधाता लिखा होना, भाग्य का लिखा हुआ या न्यायवादी। विधि अंक से मतलब दोस्तों है भाग्य का लिखा हुआ, विधि मतलब भाग्य, अंक मतलब लिखा हुआ। तो यहाँ पर भाग्य का लिखा हुआ हो जाएगा, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 106 है, घर की भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा सदैव समान होती है, समान हो सकती है, सदैव अलग होती है या सदैव टकराहट से गुजरती है। तो घर पर बोली जाने वाली भाषा और विद्यालय में पढ़ाई जाने वाली भाषा समान हो सकती है, हो सकती है यहाँ पर ये बिल्कुल सही आंसर होगा। सदैव समान होती है ये गलत हो जाएगा, और सदैव अलग होती है ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर हम प्राइमरी बच्चों को ध्यान में रखें तो प्राइमरी के बच्चों के ऊपर अक्सर टीचर ये ध्यान रखते हैं कि जिस परिवेश से आए हैं उनसे उसी परिवेश में बात की जाए, ताकि बच्चे आसानी से क्या हो सके चीजों को समझ सके। तो समान हो सकती है और टकरार से गुजरती है ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ्य पुस्तक, उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र, व्याकरणिक नियमों का स्मरण या भाषा प्रयोग के अवसर। तो आपको अच्छे से पता है अगर भाषा को आप बच्चों को भाषा की जानकारी दे रहे हैं तो उस भाषा के प्रयोग का बच्चों को अधिक से अधिक अवसर मिले, इसके लिए आप प्रतिबद्ध हैं। तो ऑप्शन 4 जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा कि भाषा के प्रयोग का अधिक से अधिक बच्चों को अवसर दिया जाए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है, हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है? शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, उच्च स्तरीय लेखन सामग्री या बाल साहित्य का
विविध उपयोग। तो हिंदी भाषा के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन दोस्तों यहाँ पर देखिए, बाल साहित्य का विविध रूप से उपयोग करना। बाल साहित्य में कहानियां, कविताएं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध भी होती हैं और हिंदी के विविध रूपों का इससे बच्चे ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 है, कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरीके की कहानी का चयन करेंगे जिसमें बहुत सारे पात्र हों, जिसमें 2 ही पात्र हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो या जो बहुत छोटी हो। तो 1 और 2 के बच्चों को हम ऐसी बुक से पढ़ाते हैं जिसमें चित्र अधिक होते हैं, शब्द कम होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है, जिनके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन अधिकतर चित्रात्मक शैली में हो, जिससे बच्चे देख करके ही कहानियों को सीख जाएं। इसीलिए बच्चों को अब प्रिंट रिच मटेरियल से हम पढ़ाते हैं ताकि बच्चे कहानियों, किताबों में देख करके ही वो खुद कहानी को समझ लें। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है दोस्तों वो सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 110 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, बच्चों की रचनात्मकता और मौलिकता को पोषित करना, बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना या केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता का विकास करना। दोस्तों साफ साफ आंसर यहाँ पर दिख रहा है कि बच्चों की रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और मौलिकता को पोषित करना। जो भी बच्चों के अंदर ज्ञान है इसको हमें और आगे ले जाना है, तो उनकी क्रिएटिविटी को और हमें मोटिवेट करके और आगे बढ़ाना है। तो इस तरीके से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता बच्चों में रचनात्मकता और मौलिकता का विकास करना होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, पढ़ने का प्रारंभ कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए या वर्णमाला से होना चाहिए। तो जब बच्चा पढ़ना शुरू करता है, पढ़ने का जो प्रारंभ है वो किससे होना चाहिए यहाँ पर पूछ रहा है। तो पढ़ने का प्रारंभ जब भी बच्चा पढ़ना शुरू करे तो अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। अर्थपूर्ण सामग्री का मतलब बच्चे को आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसका अर्थ बच्चा आसानी से समझ जाए, तो अर्थपूर्ण सामग्री का प्रयोग करके हमें बच्चे को पढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 112 है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता, यह भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। भाषा के बारे में सबसे उचित कथन दोस्तों यहाँ पर है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। क्या है? नियमबद्ध व्यवस्था है, क्योंकि किसी भी भाषा में क्या होता है, उसका अपना खुद का ग्रामर होता है, ग्रामर में रूल्स होते हैं। तो क्या होती है, एक नियमबद्ध व्यवस्था होती है। नियमबद्ध व्यवस्था का मतलब क्या है कि अब ये पूरा का पूरा एक कथन लिखा गया है और ये कौन सा, ये पूरा सेंटेंस लिखा गया, सेंटेंस किस प्रकार का है, प्रश्नवाचक है या फिर सकारात्मक है, नकारात्मक है, क्या है। ये यहाँ पर ये जो प्रश्न चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, ये बता दे रहा है कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इस तरीके से जो नियम है, जो भी चीजें प्रयोग की जाती हैं वो भाषा को और सुंदर बनाती हैं। तो भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 पे आते हैं, प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले भूमिका निर्वाह का उद्देश्य क्या होता है। एक पद्धति के रूप में इसका प्रयोग करना, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना या प्रदान करना, बच्चों को अनुशासित रखना या बच्चों को अभिनय सिखाना। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है, प्राथमिक कक्षा में जब बच्चों को हम रोल प्ले भूमिका यानी कि कोई कहानी है, मान लीजिए जंगल की कहानी, उसमें कोई शेर बन गया, कोई बंदर बन गया है, कोई लोमड़ी बन गया है, इस तरीके से बच्चों को अलग अलग किरदार दे दिया है हमने। तो अलग अलग किरदार क्या करेंगे, अलग अलग भाषा का प्रयोग करेंगे। जिसका जो डायलॉग होगा उस डायलॉग को बच्चा बोलेगा तो अपनी तरफ से भी कुछ एफर्ट लगाएगा, वो उसमें कुछ नए शब्द भी बोलेगा। तो इस तरीके से भाषा प्रयोग का अवसर उनको मिलेगा इस तरीके से। तो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, यह कथन किस पर लागू नहीं होता। अखबार, विज्ञापन, साइन बोर्ड या भाषा प्रयोगशाला। दोस्तों राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भाषा प्रयोगशाला। ये भाषा प्रयोगशाला पर लागू नहीं होता, बाकी भाषा परिवेश में बिखरी मिलती है। चाहे अखबार में भी भाषा ही लिखी होती है, कोई भी प्रचार आ रहा है, साइन बोर्ड लगा हुआ, उसमें भी भाषा ही लिखी हुई होती है। क्वेश्चन नंबर 115 पे आते हैं, कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं। वर्तनी संबंधी त्रुटियों का मतलब है कि वो मात्रा नहीं सही से लगाना जानते, या कहाँ पर छोटा ओ की मात्रा लगानी, कहाँ पर बड़ा ओ की, कहाँ पर छोटी की, कहाँ पर बड़ी की, कहाँ पर ओ की मात्रा, कहाँ पर औ की मात्रा, मात्रा का कुछ उनको ज्ञान नहीं है सही से। तो वर्तनी संबंधी त्रुटियां कर रहे हैं, तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे, उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें, उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, उनसे शब्दों को 20 बार लिखने के लिए कहेंगे, या शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके
अंतर पहचानने का अवसर देंगे। तो ये बिल्कुल सही है। बच्चा अगर गलत लिख रहा है तो उसके बगल में आप सही शब्द को लिखोगे और फिर देखोगे कि दोनों में क्या अंतर है। बच्चे से आप पूछोगे तो बच्चे को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि हाँ, ये मात्रा मुझे लगानी थी, ये गलत मैंने लगा दी है। तो बच्चा खुद अवलोकन करके अंतर को भी पहचान लेगा कि कहाँ पर क्या गलती थी, उसको सुधार भी लेगा। तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, बच्चों की मौखिक भाषा का सतत आकलन करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? प्रश्नों के उत्तर पूछना, विभिन्न संदर्भों में बातचीत करना, सुने हुए को दोहराने के लिए कहना या शब्द पढ़वाना। तो मौखिक भाषा अगर जांचनी है कि बच्चा किस तरीके से बोल पा रहा है सही से कि नहीं भाषा को, तो विभिन्न संदर्भों में हम उससे बातचीत करेंगे। किसी भी रैंडम घटना के बारे में उससे कुछ पूछेंगे, उसके घर के बारे में, उसके परिवेश के बारे में हम उससे कुछ पूछ लेंगे, तो ये पता चल जाएगा कि हाँ, बच्चे को भाषा कितनी आ रही है। क्वेश्चन नंबर 117 पे आते हैं, भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य है भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक और लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन या वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन। तो भाषा में सतत और व्यापक आकलन का उद्देश्य यही होता है भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूपों का प्रयोग की क्षमता का आकलन। बच्चा भाषा को सही सही कितना लिख पा रहा है, भाषा को सही सही कितना बोल पा रहा है, इसी का आकलन यही होता है भाषा में सतत और व्यापक आकलन। क्वेश्चन नंबर 118 है, भाषा कक्षा में विभिन्न दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग का उद्देश्य नहीं है सभी प्रकार के बच्चों की आवश्यकताओं का ध्यान रखना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रुचिकर बनाना, विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना या आधुनिक तकनीक को कक्षा में लाना। तो विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य साधनों का प्रयोग करके अगर पढ़ाया जा रहा है तो उसका ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है विद्यालय प्रमुख के निर्देशों का पालन करना। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। बाकी सब क्या श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तक की भाषा तत्सम होनी चाहिए, तद्भव होनी चाहिए, अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होनी चाहिए, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपको साफ साफ दिख रहा है कि छोटे बच्चों की किताब है तो वो किताब ऐसी होनी चाहिए कि उनके घर की भाषा और उनके समुदाय में जो बोली जाने वाली भाषा है उससे काफी हद तक मिलती जुलती होनी चाहिए, जिससे बच्चों को कंफर्टेबल हो पढ़ने में। क्योंकि अगर दूसरी भाषा होगी तो बच्चों को कंफ्यूजन होगी। क्वेश्चन नंबर 120 पे आते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से क्या तात्पर्य है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को हम भाषा सिखा रहे हैं, क्लास 1 to 5 की बात हो रही है। तो क्लास 1 to 5 के बच्चों को भाषा सिखा रहे हैं, जिसका मतलब भाषा का व्याकरण सिखाना, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना। तो प्राथमिक के बच्चे उच्च स्तरीय साहित्य तो पढ़ ही नहीं पाएंगे और बच्चों को आते ही स्कूल में हम उनको व्याकरण भी नहीं सिखा पाएंगे। तो भाषा का प्रयोग करना ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना, तो बच्चों को ये सब चीजें थोड़े बड़े क्लास में पढ़ाई जाती है तो ये भी गलत हो जाएगा। इसलिए भाषा का प्रयोग करना सबसे पहले हम बच्चों को सिखाएंगे। भाषा सिखाने का तात्पर्य ही यही है प्राथमिक स्तर पर कि बच्चे प्रयोग करना सीखें। घर में, स्कूल में, विद्यालय में, खेल के मैदान में, कहीं भी बच्चे साफ साफ अपनी बात को कह पाए ताकि सामने वाला समझ पाए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने सारे क्वेश्चंस को देख लिया। सारे विषयों के वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगी। जाकर क्लिक करके आप सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को देख सकते हैं। दोस्तों सारे विषयों को हमने सॉल्व करा दिया है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल से ऐसे ही बने रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी तैयारी को ऐसे ही बेहतर बनाते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों।